दर्शकों, क्या हो अगर आपकी बिना जानकारी के आपके खिलाफ कोई कानूनी कदम उठा लिया जाए, तो आप क्या करेंगे? क्योंकि कहते हैं ना कि कानून में सही वक्त पर उठाया गया कदम सबसे बड़ी ताकत होता है। बिल्कुल सही कहा आपने। दर्शकों, कानून की दुनिया में एक छोटी सी चूक एक बड़ा नुकसान बन सकता है, लेकिन एक ऐसा कानूनी कदम भी है जो आपको पहले से ही सुरक्षित कर सकता है। जी हाँ, आज बात हो रही है कैविएट की। एक ऐसा कानूनी कदम जो आपको पहले से ही सुरक्षित और सतर्क बनाता है। और आज कैविएट पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एक खास मेहमान, एडवोकेट अरुण कुमार मिश्रा जी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर डीडी मॉर्निंग शो में। स्वागत सर आपका। और सबसे पहले हम यहाँ पे चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को बहुत ही आसान सी भाषा में समझाएं कि कैविएट होता क्या है। कैविएट एक प्रकार का चेतावनी नोटिस है जिसमें कि कैविएट करता अदालत में जाता है और इस पक्ष को अपने रखता है कि मुझे आशंका है कि मेरे खिलाफ कोई व्यक्ति कोई एक्स पार्टी ऑर्डर ले सकता है, तो इसलिए वो अपनी याचिका लगाता है कि उसको सुनवाई करने से पहले मुझे भी उस पर सुना जाए। बिल्कुल। तो अगर भारतीय कानून की बात करें तो उसमें कैविएट का महत्व क्या है और इसे क्यों लाया गया है, और अगर ये नहीं होता तो इससे क्या नुकसान होता? लॉ कमीशन के रिकमेंडेशन से 1976 में हमारे सिविल प्रक्रिया संहिता में धारा 148A को लाया गया, जिसका मतलब ये था कि किसी भी व्यक्ति को बिना सुने हुए उसके खिलाफ कोई ऐसी कार्रवाई ना हो जाए जिससे उसका हानि हो या उसके अधिकारों का कहीं हनन हो, इसलिए इसका इनेक्टमेंट किया गया था। जी बिल्कुल। और यहाँ पे हम चाहेंगे कि आप विस्तार से थोड़ा हमें बताएं कि कैविएट दाखिल करने का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो क्या होता है सर? कैविएट दाखिल करने का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि कई बार हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति दूसरा व्यक्ति कोर्ट को गुमराह करके या सही तथ्य कोर्ट में ना लाके किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई एक्स पार्टी इंजंक्शन ले लेता है, तो ऐसे में जिस व्यक्ति का वाकई लीगल अधिकार होता है वो उससे वंचित रह जाता है। तो इससे उस व्यक्ति को काफ़ी लंबी कानूनी लड़ाई और प्रक्रिया में शामिल होना पड़ता है। इसलिए इसका इनेक्टमेंट लाया गया कि जिससे उस व्यक्ति को सुना जाए और उसके पश्चात ही कोई अदालत फैसला ले कि ये एक्स पार्टी स्टे या कोई स्टे किसी के फेवर में कहाँ देना है। ओके। तो सर ऐसी कौन सी सिचुएशंस होती हैं जब हम ये कैविएट को लागू करते हैं, और अगर हम ये नहीं करते, अगर कैविएट हम पहले से नहीं इस चीज़ को इस्तेमाल करते, तो हमें क्या नुकसान हो सकते हैं इसके? पहली बात तो यह है कि जब हमें कभी ये संभावना है कि मेरे पीछे से दूसरा व्यक्ति हमारे खिलाफ कोर्ट में जाके कोई कोर्ट से ऑर्डर प्रोक्योर कर सकता है, ऐसे में हम अपनी अधिकारों को से वंचित रह जाएंगे। इससे पहले कि वो आदमी कोर्ट में जाए और अपनी याचिका लगाए, तो हम इसका अगर हमें आशंका है तो हम कोर्ट में जाते हैं और हमें इस बात की हम कोर्ट से गुहार लगाते हैं कि अगर कोई व्यक्ति हमारे खिलाफ कोई ऐसी याचिका दायर करता है तो पहले हमें नोटिस दिया जाए और हमारी बात को भी सुना जाए। बेसिकली ये लॉ ऑफ नेचुरल जस्टिस पे आधारित है और इसलिए हमें बिना नोटिस दिए हुए अगर हमने याचिका लगा दिया कैविएट की, तो कोर्ट बाध्य है हमें पहले नोटिस देता है, उसके पश्चात ही कोर्ट की उस प्रक्रिया में सुनवाई होगी। बिल्कुल। तो थोड़ा डिटेल्स में हम ये जानना चाहेंगे कि कैविएट दाखिल करने के जो एक्स पार्टी होती है उसके जो आदेश होते हैं उसको कैसे रोका जा सकता है? अगर किसी व्यक्ति को ऐसी संभावनाएं हैं कि कोई दूसरा व्यक्ति उसके खिलाफ जा सकता है तो इस प्रक्रिया को शामिल कर दे। कैविएट जैसे ही वो लगाता है तो कैविएट का नोटिस भी दूसरी पार्टी को जाता है और कैविएट का पंजीकरण कोर्ट में हो जाता है। अगर कोई ऐसी वाद पत्र या दूसरी पार्टी कोई ऐसा आवेदन कोर्ट में दाखिल करता है तो उसमें कैविएट में अगर पहले से दाखिल है तो उसमें दूसरी पार्टी को जो कैविएट करता है उसको नोटिस जाएगा, कोर्ट नोटिस देगा और उसको सुनवाई करने से पहले उसको कोर्ट के समक्ष बुलाया जाएगा और उसकी बात को सुनी जाएगी। इसके पश्चात ही कि उसके सुनने के पश्चात ही कोर्ट ऑर्डर करेगी। जी। तो सर एक आम आदमी कैविएट कैसे फाइल कर सकता है और इसकी क्या प्रोसीजर्स होते हैं? एक आम आदमी को जब ये अंदेशा होता है कि कोई व्यक्ति उसके खिलाफ कहीं कोर्ट में जाके उसके पीछे से कोई ऐसा ऑर्डर प्रोक्योर कर सकता है जिससे उसको कल को हानि हो सकती है, तो इसके लिए वो अपने अधिकारों का चयन कर सकता है और किसी अच्छे वकील की सलाह ले या फिर व्यक्तिगत रूप से भी वो याचिकाकर्ता जो है वो कोर्ट में अपना कैविएट दाखिल करता है।
कैविएट एक सिंपल फार्मूला होता है जिसमें एक फॉर्म होता है, फॉर्म के साथ में एक एफिडेविट का संलग्न किया जाता है कि मुझे ऐसे आशंका है कि मेरे खिलाफ कोई व्यक्ति ऐसे कोर्ट में जाके कोई ऑर्डर कर सकता है। और इसमें सिंपली कोई बहुत बड़ा प्रक्रिया नहीं है, इसमें एक एप्लीकेशन होती है, साथ में एफिडेविट से संलग्न होते हुए, और साधारण सी कोर्ट फीस लगती है और कोर्ट में वो दाखिल करता है। तो सर जब ये हम कैविएट को कोर्ट के अंदर इसको फाइल करते हैं तो किसी तरह का मतलब कोई निरीक्षण नहीं किया जाता कि वाकई वो इंसान सच बोल रहा है या नहीं है? कोई भी जाके अपनी तरफ से अगर उसे ये डर लग रहा है कि कोई उसके अगेंस्ट कुछ भी फाइल कर देगा तो वो कैविएट फाइल कर सकता है? कैविएट फाइल करने की आशंका को जाहिर करने के लिए उस पर कुछ न कुछ आधार होना चाहिए। बिल्कुल। ऐसे नहीं कोई आदमी व्यक्ति ऐसे कोर्ट में चला जाए और कोई फॉल्स एंड फ्रिवलियस कैविएट दाखिल करे। ऐसे में कोर्ट भी इस बात का ध्यान रखती है कि अगर किसी के अधिकारों का हम यहाँ पे सुरक्षा करने के लिए कोर्ट बैठी हुई है तो कोर्ट ये भी देखती है कि दूसरे अधिकारों को किसी प्रकार से उनका नुकसान न किया जाए। तो इसलिए ऐसी फॉल्स एंड फ्रिवलियस लिटिगेशन अगर कैविएट कोई डालता है तो कोर्ट उस पर सख्ती का कार्रवाई कर सकती है, उसको डिसमिस कर सकती है। जी बिल्कुल। तो एक सवाल ये भी है यहाँ पे कि कैविएट की जो समय सीमा होती है वो कितनी होती है, कितने समय तक ये वैध रहता है और इसकी समय सीमा पर्याप्त है? नहीं, समय सीमा बहुत पर्याप्त है। समय के लिए कैविएट फाइल करने के बाद उसकी समय सीमा 90 डेज़ की होती है और इसे 90 डेज़ में अगर कोई वाद पत्र उस व्यक्ति के खिलाफ आता है तो कोर्ट उसको नोटिस दे के तभी उसकी सुनवाई करती है। तो ये समय सीमा मेरे ख्याल से बहुत उचित है, और क्योंकि मैक्सिमम जो लिमिटेशन पीरियड है वो 90 डेज़ का है अप टू सुप्रीम कोर्ट तक जो याचिका दायर हो सकती है वो 90 डेज़ की होती है, और इसलिए समय सीमा पर्याप्त है। अगर 90 डेज़ के उपरांत भी अगर याचिकाकर्ता इस दरमियान में कोई उसके खिलाफ कोई वाद पत्र या आवेदन पत्र नहीं आया है और उसको ऐसी आशंका है कि बाद में भी आ सकता है तो उसमें फिर से वो दोबारा कैविएट डाल सकता है। मतलब कितनी बार वो कैविएट का इस्तेमाल? कैविएट तो आशंका के ऊपर है, कोई इसके लिए कोई ऐसी लिमिटेशन नहीं। तो हमें इससे रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट्स या कोई ऐसे हमें सबूत पेश करने होते हैं जिससे ये मतलब ये साफ हो जाए कि हाँ सामने वाले से वाकई हमें कोई नुकसान हो सकता है या वो हमारा नुकसान कर सकता है? तो कैविएट जब भी डालता है जो व्यक्ति तो बताता है भाई उसको किस बात की आशंका है, क्या ऐसा कारण हो सकता है जिसमें आशंका है। सपोज करिए कि आप कोई प्रॉपर्टी ले रहे हैं या उस पर कोई कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं और आपको आशंका है कि दूसरा व्यक्ति उसमें जाके कोर्ट के मेरे पीछे से कोई ऐसा ऑर्डर करवा सकता है कि जिसमें कि वो कंस्ट्रक्शन रुक सकता है। अगर ऐसा कंस्ट्रक्शन रुक जाएगा तो उसको काफ़ी हानि होगी क्योंकि उसका पैसा लगा हुआ है, प्लस वो उसका मालिकाना हक भी रखता है। तो ऐसे में उसकी अपनी सुरक्षा के लिए वो कोर्ट में जा सकता है। सर ऐसे जैसे कि अगर एक हम एग्जांपल लेते हैं, अगर मेरा ही कोई केस है, अगर किसी तरह से कोई धोखाधड़ी चल रही है और मैंने कैविएट फाइल नहीं किया है पहले, लेकिन कोई और आके जो है उसको फाइल कर देता है मेरे अगेंस्ट, लेकिन मैं अपनी जगह सही हूँ, तो ऐसे में मुझे क्या नुकसान हो सकता है? देखिए, पहला नुकसान तो ये हो सकता है कि आपके खिलाफ एक्स पार्टी ऑर्डर कर सकता है वो। अच्छा। अगर कोई एक्स पार्टी ऑर्डर आपके खिलाफ हो जाता है तो इसके लिए उसको रद्द कराने के लिए आपको कोर्ट में एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ती है, प्लस इस दरमियान में आपका नुकसान भी हो रहा है। तो ऐसे इस चीज़ों से बचने के लिए उसको कैविएट डाल देना जरूरी है। ओके, तो मतलब एक पूरी लड़ाई लड़नी पड़ेगी ये प्रूफ करने के लिए कि जो कैविएट डाली गई है सामने वाले की तरफ से वो गलत है। नहीं, और उसको नहीं, कैविएट तो डालने का पर्पस जो है वो तो अपनी सुरक्षा के लिए है, लेकिन जिस व्यक्ति के खिलाफ जिस व्यक्ति ने डाली है, अगर कोर्ट ये पाता है कि उसने जो डाली है उसमें निराधार था और उसमें किसी प्रकार का उसका अपना कानूनी अधिकार नहीं बनता, तो कोर्ट उस कैविएट को रद्द करेगी और उस पिटीशन को उसको अलाउ करेगी। ओके, बिल्कुल। तो यहाँ पे एक सवाल ये भी है कि अगर हम कैविएट की बात करें तो क्या प्रॉपर्टी डिस्प्यूट के जो मैटर्स होते हैं उसमें भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, ये खास तौर से प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में जहाँ पे ऐसे चीज़ें हैं कि किसी ऑर्डर के आ जाने से उनकी प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में उसके अधिकारों का हनन हो रहा है, तो ऐसे में ये काफ़ी हितकर होता है। बिल्कुल। तो सर जैसे कि हमने पहले भी बात की कि कोई भी जाके कैविएट अगर फाइल कर देता है बिना किसी प्रॉपर सबूत के या बिना किसी डॉक्यूमेंटेशन के, तो अगर इस पे ये सवाल उठता है कि अगर कोई कैविएट का मिसयूज़ करता है, उसका दुरुपयोग करता है, तो ऐसे में कानून क्या कर सकता है? तो कानून तो कभी भी जब भी कैविएट डालता है तो कोर्ट उसको सुनता है, भाई आपको आशंका किस बात का है। तो कोर्ट ये भी देखता है कि प्रीमा फेसाई उसकी आशंका जो है वो उचित है कि नहीं है, और अगर उचित नहीं है तो कैविएट उसकी जो कैविएट डाला है उसको रद्द कर सकता है, उस पर कॉस्ट लगा सकता है फॉल्स एंड फ्रिवलियस लिटिगेशन करने का। अच्छा,
तो सर ऐसे कोई एग्जांपल्स आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं कैविएट के, बिकॉज एक ये नया टॉपिक है हमारे दर्शकों के लिए भी, एक नया चीज़ है सुनने को, तो आप कुछ ऐसे कोई एग्जांपल्स हमें दे के बता सकते हैं कि कोई ऐसा केस हुआ हो जहाँ पर इस तरह से हेल्पफुल रहा हो ये कैविएट? हाँ, ऐसे बहुत चीज़ें हैं जहाँ गवर्नमेंट के खिलाफ भी लोगों को ये आशंका होती है कि सरकार भी इस प्रकार का कोई कानून ला सकती है, तो और उसको सुना जाए तो उसके खिलाफ भी जा सकते हैं, और उसमें भी हम लगा सकते हैं कि हाँ, कि हमें सुना जाए। पब्लिक की अपनी ग्रीवेंसेस होती हैं। अगर किसी व्यक्ति ने कोई सपोज करो कि कोई प्रॉपर्टी के तहत कोई प्रॉपर्टी खरीदी है और उसमें दूसरा व्यक्ति कहीं कोर्ट में जाता है कि भाई ये जो प्रॉपर्टी खरीदी है इसका मालिकाना हक मेरा है और इसलिए इसको रिस्ट्रेन किया जाए, तो ऐसे में कैविएट वो डाल के कह सकता कि नहीं, ये जो कोर्ट में आए हुए हैं इनका ये आधार नहीं बनता, क्योंकि मेरे पास प्रॉपर्टी के सारे कागजात हैं और इनका जो कागजात हैं फास्ट एंड फ्रिवलेस लिटिगेशन है। ऐसे में कोर्ट दोनों पक्षों को सुनता है और बेसिक पर्पज़ ये होता है कि दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात ही कोर्ट फिर निर्धारण करता है इसका। ओके, बिल्कुल। तो एक सवाल यहाँ पे हम आपसे और जानना चाहेंगे कि डिजिटल इंडिया का दौर है, तो इस टाइम पे कैविएट फाइल करने की जो प्रक्रिया होती है वो कितनी आसान और हो चुकी है, और पहले ये कितनी ज़्यादा मतलब प्रोसेस जो है वो क्रिटिकल होता था, कैसे होता था, कितना इजी तब से अब में, हम थोड़ा सा डिटेल्स पे जानना चाहेंगे। तो पहले तो ये था कि कोर्ट में खुद ही व्यक्तिगत रूप से जाना पड़ता था जी। उसमें प्रक्रिया होती थी कि आदमी जा सकता था। आजकल कोर्ट में ई फाइलिंग हो गई है, यहाँ तक कि खाली कैविएट के नहीं, सारे वाद पत्र जो हैं कोर्ट में अब ई फाइलिंग से घर बैठे ही आप डाल सकते हैं, और कैविएट को भी उसी प्रकार से आप कोर्ट में डाल सकते हैं। इसमें डिजिटल आपके सिग्नेचर हो जाते हैं, और अगर आप किसी वकील को करते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और अगर नहीं है वकील, आप खुद ही स्वयं सक्षम है इस बात को करने के लिए, तो आप स्वयं भी कैविएट ई फाइलिंग करके आपकी सुनवाई घर बैठे भी हो सकती है। तो सर कैविएट ये जो प्रोसेस है, इस प्रक्रिया को ये जो फाइल करने का है, ये सिर्फ कोर्ट में ही हो सकता है या पहले हम मतलब पुलिस स्टेशन में जाके वहाँ से इसकी शुरुआत कर सकते हैं? नहीं, पुलिस स्टेशन में कैविएट का कोई प्रावधान नहीं है। इसके लिए सिविल प्रक्रिया है, जिसके लिए आपको कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा, आप वहीं पे जा सकते हैं। तो इसके लिए मतलब हमें एक वकील की जरूरत पड़ेगी, उन्हीं के थ्रू? वकील की कोई आवश्यक नहीं है। वकील तो आपकी सहायता के लिए, जब आपको कानूनी जानकारी नहीं हो तब आप वकील का साथ ले सकते हैं। अदरवाइज अगर आप इसके बारे में पूरी जानकारी रखते हैं तो आप स्वयं भी आप कैविएट को तो ये क्या कोई ऑनलाइन प्रोसेस है या कोई ऐसी वेबसाइट या पोर्टल है जिसके थ्रू हम इस पे कर सकते हैं? अगर मुझे कोई प्रॉब्लम है या किसी के लिए मुझे कैविएट दाखिल करना है, तो ऐसी कोई वेबसाइट है या कुछ ऐसा ऑनलाइन जिस पे हम इसको दाखिल कर सकते हैं? नहीं, ई कोर्ट की फाइलिंग पे ही सारी चीज़ें सुविधाएं उपलब्ध हैं, आप उसी पे जाके आप डाल सकते हैं। और सर अगर ई फाइलिंग की बात जैसे कि शहनाज ने पूछी, तो ई फाइलिंग में हमें किस तरह के डॉक्यूमेंट लगाने चाहिए? बिकॉज हम सामने तो फाइलिंग में आपको जो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स हैं जिसके बाबत आप ये कहते हैं कि आपका उस पर कानूनी अधिकार है, उनको भी आप साथ में डालेंगे, और साथ में आपका एक शपथ पत्र जाएगा कि जो आप डॉक्यूमेंट फाइल कर रहे हैं वो डॉक्यूमेंट बिल्कुल सही हैं और उसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है। तो सर जैसे कि आप प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, सिर्फ प्रॉपर्टी ही को ही लेकर इसके ऊपर हम लोग किस तरह की प्रक्रिया शुरू करवा सकते हैं, या फिर और भी कोई ऐसे केसेस हो सकते हैं जिसके लिए हम कैविएट को फाइल कर सकते हैं? खाली प्रॉपर्टी को लेते ही हुए नहीं है, इसके अलावा आपको जैसे कोई आदमी विल लगा दिया, कोई वसीयत हो रही है, इस बात पे भी हो सकते हैं, या जहां भी आपको ये आशंका होती है कि जो कोई भी एक्स पार्टी ऑर्डर किसी भी केस में लिया जा सकता है जो कि आपके अधिकारों का हनन हो सकता है, ऐसे में आप कैविएट जा सकते हैं। खाली ये प्रॉपर्टी से ही रिलेटेड नहीं है। तो सर इसमें जान माल का खतरा अगर किसी को होता है या कोई ऐसा, क्या वो भी कैविएट फाइल कर सकता है? नहीं, जान माल के खतरे के लिए कैविएट नहीं होता। अच्छा। उसके लिए आपको क्रिमिनल प्रोसीजर उसमें जाना पड़ेगा, जहाँ पे आपको पुलिस की सहायता लेनी पड़ेगी, आपके पुलिस में कंप्लेन करनी पड़ेगी। ये तो कैविएट बेसिकली सिविल रॉन्ग्स के लिए हैं, जहाँ पे आप सिविल कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। अगर आपको जान माल का खतरा है तो इसके लिए आप हाई कोर्ट में अपने रिट पिटीशन डाल सकते हैं, वहाँ पे डाल सकते हैं, या पुलिस का दरवाजा खटखटा सकते हैं। तो सर अगर कैविएट हम फाइल करते हैं और अगर हम सही होते हुए भी अगर ये हमारे फेवर में नहीं होता, तब हम क्या करें, कहाँ पे दरवाज़ा खटखटाएं? नहीं, अगर नहीं होता तो उसकी अपीलेट जुडिक्शन है। अगर कोई ऐसा आदेश आपके खिलाफ पारित हो जाता है कैविएट होने के बावजूद भी, अगर कोर्ट आपको सुनने के पश्चात भी कोई ऐसा आदेश करती है तो इसके ऊपर अपीलेट अथॉरिटी है, जहां आप उस आदेश के खिलाफ ऊपर अपीलेट अथॉरिटी में जाके उसको चैलेंज कर सकते हैं। ओके। तो सर अंत में आपसे ये जानना चाहेंगे कि आम जनता के लिए आपकी क्या सलाह होगी कि कैविएट का सही तरीके से उसका इस्तेमाल कैसे किया जाए? पहले तो अपने अधिकारों को समझें, आपके पास क्या कानूनी अधिकार हैं उसको देखिए, और अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसको आप पूरी अच्छी तरह से सुरक्षित रखें,
और उनके साथ में आप कोर्ट में जाएंगे, जिससे कि कोर्ट आपकी डॉक्यूमेंट्स का अवलोकन करने के पश्चात आपके फेवर में कैविएट को एडमिट करेगी, क्योंकि जैसे ही आप कैविएट डालते हैं उसका पंजीकरण हो जाता है। अगर उस संदर्भ में कोई भी व्यक्ति दूसरा वाद उसके खिलाफ लाता है तो कोर्ट उस बात के लिए बाध्य होती है कि आपको पहले नोटिस दी के आपको बुलाया जाए, तभी उसकी सुनवाई दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात होगी। तो सर अगर ये केस 90 दिन तक चलता रहता है, जैसे कि एक टाइम लिमिट होती है, तो उसके बाद भी हम लोग कैविएट फाइल कर सकते हैं दोबारा से? बेसिकली 90 दिन की एक अवधि दी गई है कि इस 90 दिन की अवधि में दूसरा व्यक्ति वो उम्मीद करता है कि अपना वाद पत्र या कोई आवेदन पत्र दायर करेगा। लेकिन अगर इस 90 दिन के अवधि के पश्चात भी कोई ऐसा वाद पत्र नहीं आता है और वो व्यक्ति जो कैविएट करता है उसको तब भी अंदेशा होता है कि उसके खिलाफ फिर भी कोई वाद पत्र दोबारा आ सकता है 90 दिन के बाद भी, तो वो उसके पश्चात दोबारा एक कैविएट डाल सकता है। ओके, तो सर अगर दोनों पार्टीज की तरफ से कैविएट डाल दिया जाए तो कैसे प्रूव करे कि कौन ठीक है? तो दोनों पार्टी की तरफ से अगर कैविएट डालेगा, जो भी वाद पत्र उसके खिलाफ एक दूसरे के खिलाफ डालेगा तो उनको बिना बताए हुए, बिना उनको नोटिस दिए हुए, बिना उनको सुने हुए कोर्ट किसी प्रकार का कोई आदेश नहीं करेगी। अच्छा, कोई आदेश नहीं करेगा? नहीं, बिना दोनों को सुने हुए कोई आदेश नहीं करेगी। क्योंकि अगर मैंने किसी के खिलाफ डाला है या उसने मेरे खिलाफ डाला है तो कोई न कोई पहल तो डालेगा ना एक दूसरे के खिलाफ मुकदमा डालने के लिए। काफी सारी जानकारी आज आपने हमें कैविएट जैसे महत्वपूर्ण विषय पर हमारे साथ साझा की। तो हमारे साथ आज जुड़े हुए थे एडवोकेट अरुण कुमार मिश्रा जी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।